every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एज़ यूजुअल मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है ब्रेकफास्ट के साथ। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज एप्पल और बनाना की स्मूदी बनाने जा रही हूँ। एप्पल और बनाना मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे। सम टाइम ये होता है कि बच्चों को अगर कट करके दिए हैं तो बच्चे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर ये होता है कि मैं उसको कवर करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। तो फिर नेक्स्ट टाइम ये कि मिल्क शेक वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो ये एप्पल और बनाना पड़े हुए थे फ्रोज़न, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। मिल्क ऐड कर दिया है, साथ में सिनेमन पाउडर ऐड कर दिया जो कि मेरा फेवरेट है, और उसके साथ मैंने फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर दिए हैं थोड़े से, और स्वीटनर के लिए मैं 1 टेबलस्पून हनी का ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये जो है वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अफ़ान स्कूल जा चुका था, उसको मैंने नाश्ता करवा दिया था, और ख़दीजा अभी तक उठी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलें जी मेरा भी कुछ हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस बहुत हैवी वगैरह नाश्ते नहीं किए जाते। सो अभी है कि आई थिंक सितंबर का मिड हो चुका है, और अक्टूबर का कुछ दिन होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बट अभी तो गर्मी इतनी ज़ोरों शोर से हो रही है ना कि बस जाते जाते गर्मी ने बता के जाना है। बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो है ना वो गर्मी पड़ रही है। सो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मेरा रेडी हो चुका है, तो अब मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। उसके बाद जो मेरा काम होता है यही होता है कि क्योंकि अफ़ान भी स्कूल गया होता है और ख़दीजा सो रही होती है, तो खामोशी होती है, सुकून होता है। तो मैं अपना जो एडिटिंग का काम होता है वो ज़्यादातर इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि दिन में भी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती हूँ। लेकिन फिर ये होता है ना कि बच्चे बार बार बुला रहे हैं या कोई और छोटे मोटे काम पड़ जाते हैं, तो उस वजह से जो है ना फिर वो बार बार उठना पड़ता है छोड़ के, जिसकी वजह से जो है ना वो सारा बंदे की जो वो बना होता है ना मूड, वो ख़राब हो जाता है। सो उसके बाद मैंने अपना काम वगैरह करके फ्री हो गई थी। उसके बाद खदीजा उठ गई थी, तब उसके लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो आज उसको मैं जो है वो अंडा पराठा बना के दूँगी, क्योंकि रात को जो है ना वो बिना खाना खाए सो गई थी, बस दूध पिया और सो गई थी। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि उसको मैं ज़रा अच्छा सा नाश्ता करवा देती हूँ। उसके बाद मैंने लंच बना लिया था। लंच में मैंने आज थोड़े डिफरेंट तरीके से आलू और चिकन की करी बनाई थी। ये कह लें कि आलू चिकन शोरबे वाला जो होता है ना वो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, इसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पे डिटेल में शेयर की है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये बस रेडी हो चुका था। उसके बाद अफ़ान के आने का टाइम हो रहा था, तो बस मैंने ये था कि भाई जल्दी से जो है ना वो लंच में रेडी कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर कोशिश ये होती है कि आप जो है ना कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करो। ज़ाहिर है वो सुबह से बेचारे गए होते हैं, वापस आते हैं, तो उनको ज़रा जो है ना वो टाइम देना ज़रूरी होता है कि फ़ील हो उनको भी। तो मैं उसके लिए कि कोई ना कोई ड्रिंक बना के लाज़िम रखती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। जैसे ही आता है उसको ड्रिंक देना, फिर उसका जो है वो चेंज करवाना, फ्रेश करवा के उसके बाद फिर खाना वगैरह खिलाना होता है। तो बस काफ़ी सारा टाइम लग जाता है उसके साथ ही ना। तो इस वजह से जो है ना इस तरह के काम मैं बस जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। उसके साथ ही अब मैं अफ़ान के लिए भी जो है वो बना लूँगी एक रोटी जल्दी से।
उसके बाद फिर मैं लंच करवाती हूँ बच्चों को। लंच करवाने के बाद ये होता है कि बच्चे थोड़ी देर जो है ना वो 1 घंटा डेढ़ ही उसके पास होता है ट्यूशन जाने तक, तो वो फिर टीवी वगैरह लगा देती हूँ, कार्टून देखते रहते हैं। मैं फिर इतनी देर में किचन समेट के बर्तन धोना, शेल्फ़ें क्लीन करना, अगर चूल्हा वगैरह साफ़ करने वाला हो तो वो जो भी किचन का काम होता है ना वो फिर उस टाइम पे मैं सारा कर लेती हूँ। तो यहाँ से फ्री होने के बाद फिर मेरा काम होता है कि जो है वो बच्चों को नहलाना, ट्यूशन जाने से पहले उनको जो है वो बाथ दिला के रेडी करके तो फिर उनको ट्यूशन छोड़ के आना होता है। तो बस यही है रूटीन जो है ना, एक सारा दिन सुबह से लेके जो है वो चलती रहती है। तो मोस्टली ये होता है कि मैं उसको भेज के तो सोती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम होता है, कभी कपड़े धोने वाले होते हैं, कभी प्रेस करने वाले होते हैं, तो बस कुछ ना कुछ काम होते हैं। तो कभी नहीं भी होते, तो लेकिन ये है कि कभी-कभी जो है ना मूड भी नहीं होता, बिल्कुल लेज़ी हुई हुई होती हूँ मैं। तो उसको स्कूल भेज के ना तो मैं बस फ़ौरन से सो जाती हूँ। फिर ये है कि आराम से 11-12 बजे तक उठ गया। तो बस यही होता है। डेली तो मेरी रूटीन नहीं है कि मैं इतना अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो उठ जाऊँ। तो बस ये है कि उसको भेजने के बाद कभी-कभार मैं जागी रहती हूँ अगर मुझे काम हो, तो अदरवाइज़ मैं भी सो जाती हूँ। अगेन मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं बर्तन समेटूँगी जो मैंने रात को धो के रखे थे। उसके बाद जो अभी धोने वाले बर्तन हैं वो धो के सारा किचन वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। और एक और बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन नीट क्लीन रहे और स्मेल फ्री रहे, तो उसके लिए होता है कि फ़्रेश बर्तन जो है ना वो वॉश करने चाहिए। मोस्टली होता है ना कि 2-2 दिन जो है वो बर्तन लोगों ने रखे होते हैं, तो यकीन करें इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है ना उस किचन से। और स्पेशली आजकल गर्मियों का मौसम है, बर्तन जो है ना अगर सुबह से लेके सिर्फ शाम तक भी रखते हैं ना, अगर नहीं धोया आपने, तो शाम में जो है वो आपके किचन में से एक अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बर्तन धोने के बाद हमेशा जो सिंक होता है उसको भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए। जो भी नीचे जो है वो कचरा वगैरह पड़ा होता है वो उठा के उसके बाद सिंक को अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, ताकि जो है वो किचन आपका नीट क्लीन रहे और स्मेल फ्री रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो जो है हमारा घर बहुत ही नीट क्लीन, स्पेशली जो किचन है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़्याल हम रखें तो हमारा किचन नीट क्लीन और स्मेल फ्री रह सकता है। ये थी आज की मेरी वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जो है वो अफ़ान का शौक़ हो रहा था कि मुझे जेली बनानी है। तो मेरे दोनों बच्चों को ही जो है ना वो अभी से ही कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये मुझे जेली की फ़रमाइश कर रहा था कि मुझे जेली बना के दें। तो मैंने कहा चलें अभी बना के रख देते हैं, तो वो शाम तक जो है ना जब आप ट्यूशन से आओगे तो वो सेट हो चुकी होगी। तो वो कह रहा था कि नहीं मुझे बनाने दें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो छोटे बच्चों को जो है ना वो चूल्हे से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में पास खड़े होकर जो है ना वो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे काम उनको करने दें, जिनके करने से उनको अच्छा लगता हो, उनको खुशी मिलती हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो पास खड़े होके तो उसको मैं बता रही थी और उसने पानी ऐड किया, फिर जेली का एक पैकेट ऐड कर दिया। हमारे पास ऑरेंज जेली पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो बस इसको बना के मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।